कान खोल के सुनो एक लाइन को। जो अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं वो माता पिता शत्रु हैं, बच्चों के दुश्मन हैं, वो अंधे हैं, वो धृतराष्ट्र गांधारी हैं। जब धर्म अधर्म का युद्ध आएगा तो तुम्हारे बच्चों का नाश होगा, तुम्हारे बच्चे कभी सफल हो सकते नहीं हैं। इच्छाओं को मारने का ज्ञान दो बच्चों को, इच्छाओं की पूर्ति का साथ मत दो। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं सुनते तुम्हारी? क्योंकि तुमने बचपन से बच्चों को इतना बिगाड़ रखा है। अब बच्चे 12 साल 14 साल के हो गए तो तुम्हारी नहीं सुनते, अब शिकायत करते फिर रहे इधर उधर। ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करता। ये शिकायत क्यों कर रहे हो? पहले तो तन बदन जीवन सब अर्पण बच्चों को कर दिया। अरे हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, पर औलाद कम से कम ऐसी होनी तो चाहिए जिसे हम अर्पण कर दें, उसी में हमारा उद्धार हो जाए। औलाद इतनी ढीठ है, नीच है, निकम्बी है, उसको तो एक कौड़ी भी नहीं देना। 500 रुपए का स्टाम्प लाकर वकील पर एफिडेविट बनवा के लिखवा के रखो। जो हमारी सेवा ना करे, जो हमें प्यार ना करे, जो हमें मम्मी पापा ना समझे, जो हमको सास ससुर ना समझे, हमारे मरने के बाद एक भी कौड़ी उसे प्राप्त नहीं हो, ये पहले लिखवा के गुपचुप रख लो अलमारी में। जब तक तुम जिंदे हो तब तक तो है ही तुम्हारा। मरने के बाद भी शैतानों को धन नहीं मिलना चाहिए। तुम तो निकल लोगे यहाँ दुनियादारी बिहार छोड़ के, पर पीछे से शैतान शासन करेंगे तुम्हारी कमाई पर। मैं तो नहीं चाहता ऐसा। अच्छा मैं नहीं चाहता, मेरी क्या दुश्मनी है तुम्हारे बच्चों से? वो कितने बड़ी भी राक्षस बन जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता उससे? पर भागवत के आचार होने के नाते, इस साधु होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते हिंदुस्तान के प्रत्येक प्राणी से मेरा मतलब पड़ता है, क्योंकि उसका हर हाल में उद्धार होना चाहिए, राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए, हर घर में सुख शांति, हर व्यक्ति की मन वांछित इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपने बच्चों को इतना शौकीन बना दिया है कि अब तुम रो रहे, आंसू बहा रहे। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन हमको ये कहना पड़े कि बेटी सुनती नहीं, उसी दिन गंगा में कूद के मर जाओ। जिंदा किस लिए हो फिर? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, जो कुत्ता हमने पाला अगर वो ही हमें काट ले तो उसे पालना है कि मारना भगाना, उसको ये बताओ। है? जो कुत्ता हमने पाला वही हमें काटे तो क्या करना चाहिए बताओ तो सही। जो जानवर हमने पाला वही काट ले तो दूध और बिस्किट और ब्रेड खिलाओ शाम को, उसको कहो कि गाल पे नहीं काटा तूने और खा ब्रेड, गाल पे काट। तूने तो पैर पे काटा है, और ब्रेड खा और दूध पी, माथे को खा जा। चेहरे का रंग बिगाड़ दे, ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। अरे हम कहते हैं जिस कुत्ते को तुम पालते हो, खिलाते हो, निलाते हो, सुलाते हो, वो वफादारी करता है, तुम्हें प्यार करता है, चाटता है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। और ये औलाद ऐसी चीज है कि आप सब कुछ कर दो पर ये चाटने वाली नहीं है, ये काटती है। वाह जवानी के 4 अंकुर पैदा हो जाए बच्चों में तो फिर ये मम्मी पापा को पूछते भी नहीं है, फिर ये पूछते भी नहीं है। मम्मी पापा हाँ बोलने तो ठीक है, और नहीं हाँ बोली तो कहेंगे हम तो 21 साल के हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं मम्मी पापा की। बोलो। अरे गधो, 21 साल के हो जाने से काम नहीं चलता। जब तक जीवन है संसार में माता पिता हैं, तब तक वो अपने लिए माता पिता ही हैं। उनकी आज्ञा के बगैर जीना भी क्या जीना। पर बस गाल पे निक बाल आने लग जाए छोरों के, फिर देखो आए हाय हाय हाय, अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं।
माता पिता को तो 0/0। कोई पूछने को राजी कहाँ है माता पिता को। अच्छा, माता पिता भी इतने ढीठ टाइप के हो गए हैं, वो भी बिल्कुल शर्म का पर्दा काला रख लिया खोपड़ी पे, यहां पे कुछ दिखे ही ना उनको। अब जरा बिहारी भाषा में कथा सुनो। बिहारी भाषा में कथा ये कह रही है कि चूहे का बच्चा भिट्टा खोदता है। चूहे का बच्चा क्या करता है? उसके मम्मी पापा क्या करते थे, वही उनके बच्चे करते। ये दृष्टांत है, ये उदाहरण है। मुर्गे के बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं देता कूकने की, बाग देने की। मोर को कोई ट्रेनिंग नहीं देता आवाज निकालने की, कूकने की। हंस को कोई ट्रेनिंग नहीं देता सुंदर मीठी आवाज निकालने की। उनके माता पिता मीठा बोलते तो वो मीठा बोलते। कौए के माता पिता कड़वा तो कौआ कड़वा बोलता। बस तुम्हारे ऊपर ठीकरा फूट रहा है, तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही तुम्हें भरना भी पड़ेगा। अब कुछ मम्मियां सोच रही हैं, महाराज हम तो बड़ा अच्छा जीवन जी रहे, पर हमारी बच्चे तो बड़े खराब हो गए। तुम अच्छा जीवन नहीं जी रहे, तुम ढोंगी जीवन जी रहे। ढोंगी, पाखंडी, दूसरों को दिखाने के लिए हाय 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 हाय। ऐसी थाली लेंगे, उस थाली में हवन कुंड रखेंगे, हवन कुंड, उसमें अग्नि जलाएंगे, कंडे, उसमें सामग्री, घी, एकदम धुआं उड़ने लगेगा जोर से। फिर बाल फकेर के निकलेंगी लक्ष्मी घर से। कहां जा रही हैं? काली माता के मंदिर जा रहे, अग्यारी लेके जा रहे, अग्यारी। रास्ते में पड़ोसिन मिल गई दूसरी, मोहल्ले की, बचपन की फ्रेंड, अग्यारी हाथ में, और दोनों फ्रेंडों ने पूरे भागलपुर का प्रवचन सुना दिया एक दूसरे को। अग्यारी ठंडी पड़ गई इधर ही, और देवी मैया दरवाजे पे इंतजार कर रही है कि भगतानी आ रही होगी, भगतानी आ रही होगी। और अग्यारी रास्ते में ठंडी पड़ गई चुगलखोरों की। मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के चुगली मारे। मंदिर की सीढ़ियों पे दर्शन कर लिया, फूल चढ़ा दिया, चप्पल पहन ली, और पत्थर के सीढ़ियां बनाई बैठने की, बैठ गए। और उसके बाद जो प्रवचन शुरू होता, इंद्रदेव भी फेल हो जाता उनके आगे। पूरे गांव की उनसे कथा सुन लो, और सब बात दूसरों की, अपनी कुछ नहीं, दूसरों की बात। क्यों भाई दूसरों की बात बताने में इतना रुचि क्यों? दूसरों की बातें बतराने में इतना लाड़ क्यों? दूसरों की चुगली चाटी करने में इतना टाइम वेस्ट क्यों? इससे क्या तनख्वाह मिलेगी? इससे क्या लाभ होगा? जरा अकल पे पत्थर पड़े क्या? इसको कहते हैं ढोंगी जीवन। ये ढोंगी जीवन, पाखंडी जीवन।